सोचिए, आप एक गांव की सिंपल सी महिला हो, ना आपके पास कोई पावर है, ना आपके पास पैसा हो, ना ही आपके पास कोई पहचान। और अचानक एक दिन आप वो राज जान जाते हो, वो सच जान जाते हो जो आपकी मौत का कारण बन जाता है। वो सच जो आपको कभी जानना ही नहीं चाहिए था, जिसके बाद राजनीतिक लोग, हाई लेवल के लोग आपकी मौत के पीछे लग जाते हैं। जी हाँ, ये केस है बनवारी देवी राजस्थान का, जहाँ पे आपको पता चलेगा कैसे आप जिंदा रहते हुए भी मार दिए जाते हो। बनवारी देवी राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। काफ़ी ज़्यादा लो पुअर फैमिली से वो बिलोंग करती थी। एक ऐसा घर जहाँ पे अगर आप काम ना करो तो आपके पास शाम के खाने तक के पैसे नहीं होते हैं। एक ऐसी फैमिली, ऐसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे अगर आप एक दिन काम के लिए बाहर ना जाओ तो शायद आपको शाम का खाना नसीब ना हो, शायद आपको शाम को खाने के लिए कुछ हो ही ना। ऐसे ही फैमिली थी बनवारी देवी की, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोअर क्लास फैमिली थी। जो बनवारी देवी थी वो साफ़ सफाइया काम करती थी उन लोगों के घर पे जो उनका मौत का कारण बनते हैं। बनवारी देवी काम करती थी पॉलिटिकल लोगों के घर पे साफ़ सफाई का, कभी कभी पर्सनल असिस्टेंट, लाइक आपको साथ आपको ले जाया जाता है कहीं पे साफ़ सफाई के लिए, एज लाइक ऐसे ही। और जो इसका डार्क सच है पूरी वीडियो का वो यही है कि उसका काम करना ठीक था, लेकिन जिनके घर पे वो काम करती थी वो बिल्कुल ठीक नहीं था। मीन्स पॉलिटिकल फैमिली जिनके घर पे वो काम करती थी, और वो कुछ उनका ऐसा राज जान जाती है जिसके बाद उसको ज़िंदा होते हुए मिटा दिया जाता है पूरी दुनिया से, पूरे भारत से और उसकी फैमिली से। और ना ही कभी उसकी लाश मिलती है और ना ही वो सच बाहर आता है। वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जानती थी, लाइक पॉलिटिकल लोगों का कैसे आना जाना होता है, और उनके अफेयर्स, रिलेशनशिप्स, और वो कैसे पावर गेम्स खेलते हैं, एवरीथिंग अबाउट पॉलिटिकल लीडर। एक दिन बनवारी देवी अपने घर से निकलती है और उसके घर पे पहुंचती है जहाँ पे वो काम करती थी, और जाके वो क्या करती है, अपना काम। लेकिन अपना काम करते करते वो क्या देख लेती है, एक नर्स के साथ पॉलिटिकल लीडर का एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि शायद कभी बाहर आता तो शायद पॉलिटिकल लीडर का जो करियर था वो ख़त्म हो जाता, इज्जत मिट्टी मिल जाती और उसकी पार्टी बदनाम हो सकती थी। वो ये सब कुछ देख लेती है और ऐसी हालत में उन दोनों को देख लेती है, जिसके बाद वो डर जाती है। शायद डर के कारण उसे कुछ गलती हो जाती है, जिसके बाद पॉलिटिकल लीडर को पता चल जाता है कि बनवारी देवी जो नहीं घर की नौकर है, जो वहाँ पे काम करती है, वो ये सब जान चुकी है जो उसको शायद नहीं जानना चाहिए था। उसके बाद बनवारी देवी पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया गया। किनका? उन पॉलिटिकल लीडर्स का जिनका वो सच जानती थी। उनको उसको पैसे के ऑफर्स दिए गए काफ़ी ज़्यादा कि हम आपको इतना ज़्यादा पैसा देंगे, इतना ज़्यादा पैसा देंगे, जिसकी जो आपके पोतों के पोते होंगे वो भी आपका पैसा भरते भरते थक जाएंगे, लेकिन आपका पैसा ख़त्म नहीं होगा। हम आपको रातों रातों एक ऐसा स्टार बना सकते हैं जिसके बाद तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज बदल जाएगी, पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम आपको इतना पैसा देंगे, इतने ज़्यादा धन में तोल देंगे, हम आपके वेट का पैसा देंगे आपको, जितना में वेट उतना किलो आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन बनवारी देवी इसको बिल्कुल इनकार कर देती है। पैसों का ऑफर इनकार करने के बाद बनवारी देवी को डराया जाता है, धमकाया जाता है, बोला जाता है हम तुम्हारी फैमिली को खा जाएंगे। खा जाएंगे मतलब ख़त्म कर देंगे, हम तुम्हारे बच्चों को, माँ बाप को, तुम्हें इस दुनिया से मिटा देंगे। ऐसा मिटा देंगे जिसके बाद ना तुम रहोगे ना ही तुम्हारा कोई वजूद। लेकिन बनवारी देवी क्या बोलती है, मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं सब कुछ सच बाहर दिखा के रहूँगी। मैं ऑन मीडिया में सब कुछ बताऊंगी, ऑन कैमरा में सब कुछ बताऊंगी, पूरे देश को मैं तुम्हारा काला सच बता के रहूँगी। और यही ज़्यादा बोलना उसकी मौत का कारण बनता है आगे जाके। जो अगर शायद वो इतना ना बोलती तो शायद पॉलिटिकल लीडर्स कुछ करके उसको चुप करा लेते हैं। लेकिन इतना सब कुछ बोलने के बाद कि मैं तो हर वो बात बताऊंगी जो मैं जानती हूँ, उसके बाद जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके सिर पे खून सवार हो जाता है कि हम अब ये बनवारी देवी को मारना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं मरी तो जिंदा रहते हुए मर जाएंगे, पूरी सरकार, पूरा देश उसको खा जाएगा, उनको खा जाएगा जो वो सब कुछ करते थे। सब कुछ जानने के बाद यहीं से शुरू होती है वो काली कहानी, वो ब्लैक स्टोरी ऑफ बनवारी देवी, जो इतनी ज़्यादा डार्क हो जाती है आगे जाके, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1 सितंबर 2011 सुबह बनवारी देवी अपने घर से निकलती है, काम करने के लिए जोधपुर जाती है। लेकिन वो घर से निकलती है
कहाँ जाती है कभी किसी को पता नहीं चलता। कैसे वो अपने घर से जब निकलती है तो जोधपुर जाने के लिए वो निकलती है किसी काम के लिए, लेकिन रास्ते में ना कोई उसको जाते हुए देखता है, ना ही कोई उसका कांटेक्ट होता है, फ़ोन बंद आने लग जाता है। और ऐसा लगता है जैसे आसमान निगल गया हो या फिर ज़मीन खा गई हो। इसके बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस वालों ने वहाँ पे जाते ही उनको जलील करना शुरू कर दिया। क्या बोला, एक ऐसी महिला कैरेक्टरलेस लेडी थी वो, मतलब कि उसका कोई चरित्र नहीं था साफ, जिसकी वजह से शायद वो भाग गई होगी किसी के साथ या फिर कहीं जाके मर गई हो, मतलब कुछ इस तरीके से उनको बदनाम कर देते और भी ज़्यादा। मतलब ये उस लेडी को ढूंढने की जगह उनको ही काफ़ी ज़्यादा भला भला बुरा बोल के उनको भगा दिया जाता है वहाँ से। पुलिस भी हाथ खड़े कर देती है। शायद उनको भी पावर ने दबा दिया था, शायद उनको भी पैसे ने लूट लिया था, शायद उनको भी पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा खरीद लिया गया था। और जैसे हमेशा से चलता आया है, इंडिया में गरीबों की आवाज़ दबा दी जाती है, गरीबों को दबाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। ऐसे ही कोर्ट के द्वारा जो आपको आगे पता चलेगा कैसे एक और गरीब की आवाज़ दबा दी गई, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग बच गए इसमें इन्वॉल्व होने से, जिसके बाद वो लीडर बच गया, जिसका शायद सच बाहर आ जाता तो शायद उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती। लेकिन मीडिया अपना काम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर रही होती है, ये सब कुछ मीडिया कवर करती है और मीडिया काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाती है। ये बातें मीडिया जब प्रेशर बनाती है तो ये केस सीबीआई तक पहुंच जाता है। पुलिस से हटके सीबीआई तक पहुंच रहा है, यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर खतरा, जो कि आगे होता भी है। जब सीबीआई के पास ये केस पहुंचता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हाई स्पीड से, क्या बोलूँ मैं आपको, इतनी ज़्यादा स्पीड से इस केस को ढूंढना, छानबीन करना, हर चीज़ को कैच करने लग जाती है, जिसके बाद कई काफ़ी ज़्यादा सच बाहर आता है। क्या बाहर आता है, बोला जाता है इसमें एक पॉलिटिकल लीडर इन्वॉल्व है, ये किडनैपिंग केस है, ये एक प्लान किडनैपिंग, यानी प्लान करके उसको किडनैप किया गया है। और सिर्फ किडनैप नहीं किया है, पॉसिबली यानी कि पक्का उसके साथ बाद में रेप किया गया है और उसकी बॉडी को डिस्पोइल कर दिया गया है। यानी कि पहले उसको किडनैप किया, उसके बाद उसके साथ मिसबिहेव हरेसमेंट किया गया, उसके बाद उसको जला दिया गया या फिर दफना दिया गया, फिर उसको बॉडी, जो उसकी बॉडी थी उसको एसिड के द्वारा गला दिया गया, यानी ख़त्म कर दिया गया जिंदा इंसान को। और कुछ लोग इस केस में अरेस्ट भी हुए और कुछ कन्फेशन भी बाहर आए, लेकिन फिर क्या हुआ, पावर ने, पैसे ने उनको अभी खरीद लिया जो इस केस के विटनेस थे। यानी कि उनकी स्टेटमेंट्स बदल गई। जो पहले बोल रहे थे कि मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं पूरा सच बताऊंगा, मुझे पता है कि क्या हुआ था, मैं बताऊंगा बनवारी देवी को किसने किडनैप किया था, लेकिन जो उनको पावर पैसा खरीद लेता है उसके बाद वो बदल जाते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं मैंने कभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं, यानी कि एविडेंस उनके पास कंप्लीट नहीं हो पाते और विटनेसेस बदल जाते हैं। सिस्टम ने वही किया जो हमेशा से करता आ रहा है, यानी कि धीरे धीरे करके, धीरे धीरे कर दे पूरा सच दबा दिया गया, एक जिंदा इंसान को मार दिया गया। इस केस का जो सबसे खतरनाक हिस्सा है वो ये है, बनवारी देवी की लाश कभी मिली ही नहीं और इसी वजह से सच अधूरा रह गया बिना लाश के। लेकिन जब ये कोर्ट में केस पहुंचता है, बनवारी देवी का केस जब कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट की तरफ से 2017 में एक फैसला आता है। उसमें क्या होता है कि हम इस केस के जो भी विटनेसेस, जो भी कुछ मिला था उसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। और जो उन्होंने रीज़न बताया वो बताया कि हमारे पास सबूत पूरे नहीं है, सबूत पुख्ता नहीं है, मतलब कि इनसफिशिएंट एविडेंसेस और नो बॉडी फाउंड, यानी कि बॉडी को मिली ही नहीं। बिना बॉडी के हम किसके ऊपर जांच करें, बिना बॉडी के हम किसकी बातें सुने। और स्टेटमेंट्स बदलना, यानी कि जो कोर्ट ने बोला कि जो इंसान कोर्ट में आके, मतलब पहले ये बोल रहा था कि मैं साथ हूँ, मैं सच बताता हूँ, मुझे पता है क्या हुआ था, जो भी कुछ बताया था वो स्टेटमेंट्स बदल गई। अब वही इंसान बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ याद ही नहीं कि मैंने ऐसा कभी कहा था। मतलब कि एक औरत गायब हुई, सिस्टम फेल हुआ और पावरफुल लोग हर बार की तरह बच गए। ये केस हॉरर इसलिए है क्योंकि इसमें एक जिंदा इंसान को, मतलब कि जिंदा इंसान को जिंदा होते हुए भी मार दिया गया। क्या हुआ, आप मतलब आप सोचिए, आप जिंदा हो लेकिन आप नहीं हो, आप जिंदा हो लेकिन आप मार दिए जाते हो, आप मिटा दिए जाते हो। क्यों? क्योंकि आप वो सब कुछ जान गए थे, आप वो राज जान गए थे। शायद उसके बाद पूरी एक पार्टी खराब हो जाती, शायद एक पार्टी खत्म हो जाती है उसके बाद। सच बोलना आज के टाइम पे मौत
बन सकता है, जो कि बना भी, और पावर के सामने लॉ भी झुक जाता है, जो कि इस केस में होता है। शायद जो कोर्ट में फैसले लिए गए वो भी पावर और पैसे के हिसाब से ही लिए गए हैं। मतलब ये मुझे पता नहीं, आई डोंट ओनली, अपनी तरफ से बोल रहा हूँ सिर्फ कि ये शायद हो सकता है कि पावर और पैसे के वजह से ये केस कभी बाहर आया ही ना हो। और जो महिला गायब हुई यानी बनवारी देवी, उसका सिर्फ मतलब कि क्या कनेक्शन था उसको, मतलब कि क्यों मार दिया गया, क्योंकि उसको सिर्फ सच पता था और वो सच बता रही थी। यानी कि सच बोलने के कारण से एक महिला को मार दिया गया। आज भी राजस्थान के रेगिस्तान में वो सच दफन हो सकता है, मतलब कि वो सच दफन है अभी भी उन रेगिस्तानों में जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। बनवारी देवी की कहानी हमें यही सिखाती है, इस देश में सबसे खतरनाक चीज़ भूत नहीं है, पावर है, पैसा है। और वो पैसा और वो पावर जो कि उन लोगों के पास है जो उसके लायक भी नहीं है, जस्ट लाइक पॉलिटिकल लीडर जो इस केस में इन्वॉल्व था। अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक केस नहीं है तो इस केस को फैला दो। अगर आपको लगता है ये कहानी नहीं है, अगर आपको लगता है ये कहानी नहीं है, तो इस केस को इतना ज़्यादा शेयर करो कि वो सच जो दफन है शायद बाहर आ जाए। और ये केस एक हमारे टीवी के ऊपर जो शो आता था सावधान इंडिया, उसमें भी इसके ऊपर बताया गया, उसके ऊपर इसके ऊपर भी कंप्लीट केस, कंप्लीट रिपोर्टिंग, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है सावधान इंडिया के द्वारा, जो कि शायद एपिसोड्स आज भी ऑन, मतलब कि ऑन टीवी है और यूट्यूब, मतलब कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शायद आज भी आपको मिल सकता है। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन कम लग रही तो वहाँ पे जाके भी उस शो को, उस वीडियो को, उस एपिसोड को देख सकते हैं। और ऐसे ही काफ़ी सारी हॉरर वीडियोस आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं विशाल द फियरवर्स को।